इनविटेशन एक ऐसी स्किल्स है, अगर इस स्किल्स को किसी ने सीख लिया हो, इनविटेशन की अगर किसी ने मास्टरी कर ली, तो मैं सच बता रहा हूं, उस पर्सन को कभी भी ना पर्सन की कमी नहीं होगी। क्या बोला मैंने? उस पर्सन को कभी भी पर्सन की कमी नहीं होगी। और जिस पर्सन को इस डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर पर्सन की कमी नहीं है ना, उस पर्सन का कभी बिजनेस बंद नहीं हो सकता। उस पर्सन का बिजनेस कभी रुक ही नहीं सकता। और जब बिजनेस नहीं रुकेगा तो उसके चेक्स भी नहीं रुकेंगे। तो आज मैं आपको इनविटेशन के 10 पॉइंट्स, कितने, 10 पॉइंट बताने वाला हूं, जिसकी वजह से आप, कहते हैं ना, आप अपने इनविटेशन में चार चांद लगा दोगे। चार चांद लग जाएंगे अगर आपने इस 10 पॉइंट को अपने इनविटेशन में इंप्लीमेंट किया तो। ओके। सो जिस पर्सन ने भी अपना डायरी पेन नहीं लिया है, तो फटाफट एक बार आप सभी लोग डायरी पेन ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से, है ना? क्योंकि देखो, काफी लोग होते हैं ना, नोलो नॉलेज के बावजूद भी, काफी लोगों के पास नॉलेज होती है, लेकिन नॉलेज के बावजूद भी उनके पास उतना रिजल्ट नहीं होता जितना होना चाहिए था। वो प्रोफेशनली वे में लोगों को अप्रोच नहीं कर पाते। ठीक है, तो फटाफट एक बार डायरी पेन निकाल लीजिए। ओके, जल्दी से, फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, ठीक है। ओके, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? एक बार मुझे फटाफट बताइए, क्या मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी। ओके। सो मैंने कुछ ऐसे 10 पॉइंट्स लिख के लेके आए हैं आप सभी के बीच। ठीक है, तो आप उनको जरूर देखना। पहला, इनविटेशन हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए, नॉट प्रेशर के साथ। काफी लोग इनविटेशन है ना प्रेशर के साथ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जितना रिजल्ट उनके हाथ में होना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं होता है। तो पहला, कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपना इनविटेशन करना है, प्रेशर के साथ नहीं। ओके, चीजें क्लियर हुई आपको? हाँ जी। क्या बोला मैंने? कॉन्फिडेंस के साथ करना है, प्रेशर के साथ नहीं करना। क्या नहीं करना है, क्या करना है, वो भी बता रहा हूं मैं आपको साथ में। ठीक है। सेकंड, इंप्रेस नहीं करना भैया, हमें लोगों को इंप्रेस नहीं करना, हमें लोगों को कनेक्ट करना है। काफी लोग है ना, देखो, झूठी मतलब ऐसे इंप्रेस करने में सामने वाले पर्सन के लगे होते हैं। तो हमें इंप्रेस नहीं करना, हमें सामने वाले पर्सन को ना अपने आप से कनेक्ट करना है, रिलेशन बिल्ड करनी है हमें, है ना? तो इंप्रेस को अवॉइड करना है, कनेक्ट करना है हमें सामने वाले पर्सन को, वो हमारे साथ बढ़िया फील करे। ठीक है, तो झूठा इंप्रेशन नहीं जमाना सामने वाले पर्सन के सामने। काफी लोग झूठे झूठे बोलने लग जाते हैं कि ऐसा है वैसा नहीं। अगर आप ये करोगे तो सामने वाला पर्सन बोरिंग फील करेगा। ठीक है। प्रोफेशनल लोग है ना, पता है, प्रोफेशनल लोग है ना, कम बोलते हैं लेकिन वो क्लियर बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, भले ही कम बोलो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्लियर बोलना है। जो भी बोलो ना, सामने वाले पर्सन के माइंड में सेट हो जाना चाहिए बात। हाँ भाई, कुछ बोला है, समझ में आया है। मुझे एक चीज बताओ, ऐसी कन्वर्सेशन का क्या ही मतलब, जो उस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा, सामने वाले पर्सन को आप क्या समझा रहे हो? उस पर्सन को समझ ही में नहीं आ रहा, और आपने जितने आपके अंदर नॉलेज है वो सामने वाले पर्सन को दे रहे हो आप। अच्छी बात है देना, लेकिन उसको समझ में भी तो आनी चाहिए ना। क्लियर? तो आपको क्लियर बोलना है। ओके, क्लियर, समझ में आया आपको? क्लियर बोलना है। फोर्थ पॉइंट है अपना, कन्वर्सेशन का फोकस है ना। क्या बोला मैंने? कन्वर्सेशन का फोकस बिजनेस पर नहीं, बिजनेस पर नहीं, सामने वाले पर्सन के नीड पर होना चाहिए। और अगर आपका फोकस, अगर आपका फोकस इस सामने वाले पर्सन की नीड पे है, क्या बोला मैंने, अगर सामने वाले की नीड पे है ना, तो आपका बिजनेस तो ऑटोमेटिक ही होगा यार। जब सामने वाले पर्सन का नीड आपको पता होगा कि एक्चुअल में इस पर्सन की ये नीड है, इसकी ये प्रॉब्लम है, तो आप उसको उसी तरीके से सोल्यूशन दे पाओगे।
अगर आपका स्टार्टिंग से ही बिजनेस पे फोकस रहा ना, तो सिंपल सी बात है, आप सामने वाले पर्सन की नीड को नहीं जान पाओगे। और जब तक कोई पर्सन स्टार्ट नहीं करता, तब तक उसको ये नहीं पता हो कि मेरे को यहां से मिलने क्या वाला है। ओके, तो उसकी नीड को जानो आप, ना कि स्टार्टिंग में बिजनेस पिच मत करो। समझ में आया? नेक्स्ट आपका है वॉइस टोन। पांचवा पॉइंट है आपका वॉइस टोन। आपका वॉइस टोन बहुत ज्यादा मैटर करता है इनविटेशन में, क्योंकि वो आपको नहीं देख रहा होता, आपकी फेस को नहीं देख रहा होता, वो आपके फेस को नहीं देख रहा होता वो। तो स्टार्टिंग में अपना वॉइस है ना, अपने वॉइस को, अपने वॉइस टोन को बढ़िया रखो। बढ़िया आई मीन ज्यादा लाउडली नहीं होना चाहिए, ज्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए। राइट? ज्यादा लाउडली भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है? अपने बात में दम रखो, कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए आपकी बातों में। अगर आपकी बातों में कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा ना, तो सामने वाला पर्सन आपकी बातों को बहुत हल्के में लेगा। और जो पर्सन जिस पर्सन की बातों को हल्के में लेता है ना, उस पर्सन की बात को वो सुनता ही नहीं है, या उसकी वैल्यू नहीं करता, या उसकी बात को मानता नहीं है। समझ में आया आपको? ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट है अपना। सिक्स्थ पॉइंट क्या है? हर किसी को सेम तरीके से बिजनेस, हर पर्सन को ना सेम तरीके से बिजनेस को अप्रोच मत करो। समझ में आया? बहुत छोटी सी लाइन है, लेकिन समझना इस बात को, क्या लिखा हुआ है। हर पर्सन को सेम तरीके से बिजनेस के लिए अप्रोच मत करो, प्रोफेशनल लोग यही करते हैं। देखो स्टार्टिंग में मैं भी ऐसे ही करता था भाई। मैंने एक इनविटेशन का स्क्रिप्ट रख लिया है, ठीक है। अब यही इनविटेशन का स्क्रिप्ट है ना, मैं हर एक पर्सन के सामने लगा दिया, यहाँ सेट कर दिया। नहीं, अगर आप ये करोगे तो इससे भी सामने वाले पर्सन, मतलब सामने वाला पर्सन आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा, वो अच्छा फील नहीं करेगा। राइट? तो हर एक पर्सन के साथ सेम इनविटेशन, आई मीन सेम अप्रोच नहीं करना है। कुछ डिफरेंस, मतलब पर्सन के अकॉर्डिंग। अब ये नहीं कि मतलब कैसे करूं मैं, अब यार थोड़ा सा सेंस यूज करो। सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग आपको बात करना है। सामने वाला अगर वो पोलाइटली बात कर रहा है, पोलाइटली बात करो आप। अगर वो थोड़ा लाउडली बात कर रहा है, तो 1% हल्का सा लाउडली होना चाहिए आपका वॉइस टोन। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल, वो लाउडली बोल रहा तो आप बिल्कुल स्लो पड़ गए। तो आपने सुना होगा, जो पर्सन दबता है उसको और दबाया जाता है। सुना ही होगा ना आपने। तो उसके सामने दबना भी नहीं है हमें। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? हाँ, नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी क्रिएट कीजिए, उत्सुकता। सामने वाले पर्सन के सामने, भाई मिलने क्या वाला है मुझे आज। अगर आप उसको ये दिखाओगे ना, भाई मुझे क्या मिलने वाला है, भाई मजा आ जाएगा। अगर मैं इस ट्रेनिंग को अटेंड कर लिया, तो शाम की 6 बजे वाली ट्रेनिंग को अटेंड कर लिया ना मैंने, भाई मुझे पता है कि मेरे लाइफ में ये वैल्यूड हो जाएगा। अगर आप सामने वाले पर्सन को बेटर फील करा रहे हो, अगर आप सामने वाले पर्सन को वैल्यू दे रहे हो, तो आपके से वो कनेक्ट करेगा। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं छोटा सा। आप लोग जितने भी अभी ट्रेनिंग बैठे हुए हैं, सभी के सभी है ना, दुकान जाते हैं, दुकान जाते हैं ना। अब मुझे एक चीज बताओ, हम दुकान जाते हैं, सामने वाले को बोलते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए, तो वो आपको देता है, देता है। मतलब आपने उसको बोला तब वो दिया। सेम इस तरीके से सामने वाले पर्सन के पहले नीड जानूंगा, सामने वाले पर्सन के पहले नीड जानूंगा। आप सामने वाले पर्सन को पहले वैल्यू दिए, तभी तो आपको सामान दिया, मतलब आपने उसको पैसे दिए। सामने वाले पर्सन, आपको क्या करना, सामने वाले पर्सन को पहले वैल्यू देना है। वो काफी लोग वैल्यू नहीं देते, जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन डिस्कनेक्ट हो जाता है, मना कर देता है। समझ में आया? हाँ, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा था आपको, मैं एग्जांपल ही दे रहा था। अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं सामान लेने, है ना, अगर आप, अगर वो आपको सामान दे रहा है, अगर वो आपको सामान दे रहा है, तो आप उसको पैसे दोगे ना, 100% पैसे दोगे। तो दुकानदार ने क्या किया, आपको वैल्यू दिया है, तभी आपने उसको पैसे दिए। तो कोई भी पर्सन हो, चाहे वो, क्या बोलूं मैं, अगर मतलब कोई कोई पर्सन भी हो ना, अगर आप उसको वैल्यू दे रहे हो, तो आपको रिटर्न में वो आपके साथ बिलिंग करेगा। उसको लगना चाहिए कि भाई ये पर्सन है ना, मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है। अगर ऐसा उसको फील हो रहा है अंदर से, देन वो आपके साथ 100% डे 1, डे 2, डे 3 जितनी भी ट्रेनिंग है ना, हर ट्रेनिंग अटेंड करेगा और आपके साथ वो कनेक्ट रहेगा। ठीक है? तो क्यूरियोसिटी क्रिएट कीजिए, फेक क्रिएट मत कीजिए।
है ना। काफी लोग है ना फेक हाइप क्रिएट करने लग जाते हैं, ऐसा वैसा फलाना ठिकाना। नहीं, हमें ये चीजें नहीं करनी, ये हमें अवॉइड करना है भैया, ये हमें अवॉइड करना है। झूठी हाइप क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है, झूठी हाइप क्रिएट नहीं करनी। डिप्रेशन में ना, डिप्रेशन में किसी भी इन्विटेशन को करते हो ना, उसकी ना वैल्यू कम हो जाती है। अगर आप डिप्रेशन में हो, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया आपकी, है ना, मम्मी ने मार दिया, पापा ने कुछ बोल दिया, भाई साहब हाँ हेलो, ये भाई नहीं, आप अंदर से कितने भी टूटे हुए हो, आप अंदर से कितने भी बिखरे हुए हो, सामने वाले पर्सन को ये फील नहीं होने देना कि भाई मेरे लाइफ में आज ये चल रहा है। अगर आप ऐसा उसको फील करा रहे हो ना, अगर आप ऐसा उसको फील करा रहे हो ना, देन वो आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा। सिंपल भाषा में बोलूं मैं आपको तो, गेट यू पॉइंट, समझ में आया आपको। तो आपको ये समझने की जरूरत है, आप कितने भी डिप्रेशन में हो, चाहे आपको कोई लड़का छोड़ गया हो, चाहे कोई लड़की छोड़ गई हो, सामने वाले पर्सन को फील नहीं हो देना, नहीं होने देना भैया हमें। ओके, तो डिप्रेशन में नहीं, डिप्रेशन में नहीं। नेक्स्ट, नीचे भी उसके सामने जस्ट बढ़िया पॉइंट लिखा है मैंने, स्माइल। स्माइल, काफी लोग है ना, आ, लोग बोलते हैं, काफी वीडियो वगैरह देखते हैं तो स्माइल के साथ बात करो, हाँ भैया हाँ, नहीं, इन सब चीजों को अवॉइड करो भाई। आपके फेस पे एक स्माइल है ना, रियल स्माइल, आपको लगता है कि यहाँ थोड़ा सा स्माइल करके बात करना चाहिए, तो वहां पे स्माइल करके बात करो। काफी लोग ना हंसने लग जाते हैं बिन बातों पे, तो गलत इंपेक्ट जमता है उस टाइम पे, ठीक है। तो फेक स्माइल भी नहीं करना है हमें, हमें एक रियल स्माइल करनी है। अब मैं यहाँ पे बोलूँ, चलो मैं किसी का नाम लेता हूँ, ओके, हेलो योगेंद्र, कैसे हो आप भाई? बढ़िया। ओके, क्या कर रहे हो योगेंद्र अभी आप? अच्छा, फ्री हो, चलो ठीक है। तो योगेंद्र आप मुझे बताओगे कहाँ से बिलोंग करते हो आप? अच्छा, आप यहाँ से बिलोंग करते हो, ओके। क्या करते हो राइट नाउ वहाँ पे आप? अच्छा अच्छा, मतलब अभी स्टडी कर रहे हो, किस लेवल की स्टडी चल रही है भाई वैसे आपकी? अच्छा, ग्रेजुएशन, अरे वाह यार, काफी अच्छी खासी लेवल की स्टडी चल रही है आपकी। तो फिर ये ऑनलाइन वर्क करने का डिसीजन कैसे लिया आपने, मतलब मेन रीजन क्या है, मैं आपका पर्पस पर्पस जान सकता हूँ क्या? अच्छा अच्छा, मतलब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, अरे वाह। तो इस तरीके से, अब यहाँ पे मेरी कोई फेक स्माइल थी भाई, मैं भी खुश, सामने वाले भी खुश। अब मुझे एक चीज बताओ, आज हर एक पर्सन है वैसे डिप्रेशन में पड़ा हुआ है भाई, हर एक पर्सन। अब आप अपना हाँ भाई ऐसा है, तो आपसे कनेक्ट करेगा वो, उसको खुश मिजाज वाला आदमी चाहिए भैया, ठीक है। और अगर आप उसको ऐसा फील करा रहे हो कि ये पर्सन मेरी लाइफ में वैल्यू एड कर सकता है, देन आपके साथ वो काम स्टार्ट करेगा, आपसे वो कनेक्ट रहेगा, ठीक है। तो फेक स्माइल को अवॉइड करना है, और बेस्ट जो कम्युनिकेशन, जो जो प्रोफेशनली तरीके से डील करते हैं, वो हमेशा स्माइल का यूज करते हैं। स्माइल छोटा सा ही तो है, अगर स्माइल ना है ना, एक काम करना, घी बोल देना, घी, समझ में आया आपको? ओके, जस्ट मजाक था, ठीक है। तो क्या करना है अपन को, अच्छे से स्माइली फेस के साथ सामने वाले पर्सन से बात करना है, झूठा स्माइल नहीं होना चाहिए। सामने वाले पर्सन को अगर ये फील हो रहा है कि तो ऐसे हंस रहा है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, बेस्ट इनविटेशन वही होते हैं जो कंफर्टेबल फील कराते हैं। वापस सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, बेस्ट इनविटेशन वही होते हैं जो कंफर्टेबल फील कराते हैं। देखो, हर एक पर्सन का मैं बोलता हूँ इनविटेशन बढ़िया होता है, हर एक पर्सन का इनविटेशन बढ़िया होता है, जितने भी पर्सन है हर एक पर्सन का इनविटेशन बढ़िया है, राइट, है ना। लेकिन आपके इनविटेशन से, आपकी बातों से क्या वो कंफर्टेबल फील कर रहा है? आंसर इज यस, तो बढ़िया है। अगर आंसर इज नो, कनेक्ट नहीं करेगा आपके साथ। अगर आपकी बातों से, अगर वो उसको लग रहा है कि फोर्स कर रहा है यार मेरे को ये डे वन के लिए या किसी भी ट्रेनिंग के लिए, वहीं से वो सामने वाला पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यस, आपने सही सुना, सामने वाला पर्सन आपके साथ वहीं से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपकी बातों को नहीं सुनेगा, आपकी बातों को कोई वैल्यू नहीं देगा वो। तो हमें क्या करना है, उसको कंफर्टेबल फील कराना है भैया, ठीक है, फोर्स नहीं करना। ओके, समझ में आया आपको? ये 10 पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए लिख के लेके आया था, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, ठीक है, छोटे शब्दों में। ओके, पहला, कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है, नॉट प्रेशर के साथ। इंप्रेस नहीं करना, कनेक्ट, कनेक्ट करना है हमें, रिलेशन बिल्ड करना है ना। कम बोलो लेकिन क्लियर बोलो। कन्वर्सेशन, अगर आप सामने वाले
के साथ कर रहे हो तो बिजनेस पे नहीं, सामने वाले पर्सन के नीड पे होना चाहिए आपका। ठीक है, फोकस। एंड वॉइस टोन आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट, सेम तरीके से हर एक पर्सन को अप्रोच मत करो, हर एक पर्सन का अलग अलग माइंडसेट होता है, इस चीज को आप ध्यान में रखना। क्यूरियोसिटी है ना, क्यूरियोसिटी ना क्रिएट करो, लेकिन फेक क्रिएट नहीं करना। ठीक है, डिप्रेशन के साथ हमें किसी पर्सन से बात नहीं करना है। अगर आप बात करते हो तो उस पर्सन को आप खो सकते हो, सॉरी टू से, बट रियल है। ओके, फेक स्माइल के साथ किसी पर्सन के साथ बात नहीं करना, रियल स्माइल आपके फेस पे होनी चाहिए। ठीक है, और बेस्ट इनविटेशन वही होते हैं जो कंफर्टेबल फील कराते हैं, फोर्स नहीं। सो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। ओके, ओके। सो जो भी ये मैंने आपको 10 पॉइंट बताए हैं, आप इसको इम्प्लीमेंट करो अपने काम में। ठीक है, अपने आज से इम्प्लीमेंट करो। और देखो, छोटा सा छोटे छोटे मैंने पॉइंट बताए हैं, चाहे तो आप ना किसी पेपर में लिख के, स्टिकी नोट्स वगैरह आते हैं, आप जहाँ भी बैठते हो है ना, वहां पे चिपका दो इन 10 पॉइंट्स को। और जब भी आप कॉलिंग करो तो आपका फोकस उस पर ही होना चाहिए, 10 पॉइंट्स पे, तो आपको याद आ जाए कि हाँ मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, और देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म में सक्सेस चाहते हो ना, इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप सामने वाले पर्सन को वैल्यू देते हो, है ना, ट्रस्ट बिल्ड करते हो, तो सामने वाला पर्सन आपके साथ कनेक्ट करेगा और आपका बिजनेस हमेशा बढ़ेगा। सो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में।